तो जब मैं ग्वालियर में निकलती हूँ तो नज़र घूमती है, मुझे पता है, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करती हूँ हर एक चीज़ को। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बिना कुछ कहे मोटिवेट किया है to dress well, and because my parents accept, I think others parents also accept. फैशन का है ये जलवा, ये लाइंस आपने कई बार सुनी होंगी। हर फैशन का अपना एक दौर होता है और फैशन उतनी तेज़ी से बदलता है जितनी तेज़ी से तो हमारे मौसम भी नहीं बदलते। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर है और अलग अलग कल्चर के लिए अलग अलग फैशन ट्रेंड्स भी हैं। जब भी मार्केट में कोई भी नया फैशन आता है तो हम उसे फॉलो करते हैं, और ख़ास करके तब जब वो फैशन हमारे किसी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ने या किसी अदर सेलिब्रिटीज़ ने कैरी कर रखा हो। तो आज मेरे साथ वुमनिया के इस एपिसोड में मौजूद हैं ग्वालियर की एक ऐसी बेटी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना खुद का एक फ़ैशन ब्रांड लॉन्च किया और साथ ही कई सारे अचीवमेंट्स भी हासिल किए। तो आइए मिलते हैं काजल जिटवानी से। हेलो काजल। हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया हूँ। आपकी जो स्टडीज़ है आप उसके बारे में बताइए। तो मैंने पुणे से अपना ग्रेजुएशन किया था, बैचलर्स इन डिज़ाइन में। इट्स 4 year कोर्स, एंड वहाँ से निकलने के बाद आई वाज श्योर कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, बिकॉज आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस। सो हियर आई एम विद माय ब्रांड कॉल्ड कोशू। तो फैशन डिज़ाइनर बनने का जो एक थॉट था माइंड में, वो मतलब कब मतलब क्लियर हुआ कि हाँ आपको फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है, मैं आपको एक डिज़ाइनर ही बनना है? हमारे घर में जितनी भी विमेन हैं सब लोग स्टिच करते हैं, और एक स्टिचिंग मशीन है जिसकी वजह से हमारे घर की सारी विमेन एम्पावर्ड हैं अभी तक। तो मेरी दादी हमेशा स्टिच करती थी, तो मैं जब छोटी थी तो बाबी डॉल्स के साथ आई यूज़ टू प्ले, एंड मैं उनसे मतलब बनवाती थी कपड़े और उनको पहनाती थी। और जब मैं 12 years की हुई तो मेरी दादी माँ ने मुझे फाइनली सिखाना स्टार्ट किया था स्टिचिंग। तो तब से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जब मैं स्कूल में थी तब से ही मैं श्योर थी कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करना है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने जब अपनी फैमिली से बोला होगा कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा। बिल्कुल, मेरे घर में सब सपोर्टिव थे, बिकॉज़ हमारी पूरी फैमिली ही स्टिच करती है। तो ग्रेजुएशन जब आपकी ओवर हुई और उसके बाद आपने इंटर्नशिप भी की होगी, लेकिन जॉब का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मैंने इंटर्नशिप की थी तब भी मुझे समझ आ गया था कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे इतना आता है कि मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन डू माई ओन बिज़नेस। आई डोंट नीड टू बी ट्रेंड, एंड माई 1.5 years ऑफ ट्रेनिंग वॉज इनफ अकॉर्डिंग टू मी। तो जब आपने अपने डिज़ाइनिंग करियर की शुरुआत की, तो तब से लेकर अभी तक मतलब इस पूरी जर्नी में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? तो जब मैं पूना में थी तब तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, क्योंकि कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। पर जब मैं ग्वालियर शिफ्ट हुई तो सबका एक ही क्वेश्चन था कि बिज़नेस क्यों करना है, ज़रूरत क्या है, शादी कर लो, और बिज़नेस ही क्यों। तो वो एक प्रॉब्लम था, जॉब क्यों नहीं करना, और खुद का सेटअप स्टार्ट करना है, पता नहीं है क्या क्या होता है, बोलने में बहुत ईजी लगता है बट कैसे करोगे। तो वो एक सोशल स्टिग्मा था जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बट मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो इसीलिए आई एम हियर नाउ। तो आपने जब कोशू, तो पहले तो इस नाम के बारे में बताइए कि ये नाम आपने मतलब लिया कहाँ से? तो कोश का मतलब होता है ट्रेजर इन संस्कृत, एंड ह्यू होते हैं शेड्स ऑफ कलर्स। तो कोशू का मतलब है ट्रेजर ऑफ शेड्स। तो हमारा यूएसपी वही है, हम लोग प्लेन डिफरेंट शेड्स से काम करते हैं। हमारे ब्रांड में प्रिंट्स नहीं देखेंगे आप, एम्ब्रॉयडरीज नहीं देखेंगे, प्लेन फैब्रिक्स में डिटेलिंग्स देखेंगे। तो इट्स अ ट्रेजर ऑफ शेड्स, तो कोशू इज़ अ ट्रेजर ऑफ शेड्स। कोशू को मतलब स्टार्ट हुए अभी तक कितना वक्त हो गया? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, बट वी बिन ऑन एंड ऑफ इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस, बट नाउ वी आर फंक्शनिंग रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा कोशू का? बहुत अमेजिंग, मतलब अभी तक हमारे 5 एग्जीबिशंस हो चुके हैं, एंड वी आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन 2 ऑनलाइन स्टोर्स, एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टॉक्ड आउट एवरी सिंगल डे, एंड वी आर ऑलरेडी प्लानिंग टू एक्सपैंड। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब बात आती है फ़ैशन की, क्योंकि मार्केट में एवरी मंथ कुछ ना कुछ फ़ैशन में डिफरेंट आता है, और हमारे जैसे सेलेब्स हैं, हम मोस्टली उनको फॉलो करते हैं, कई सारे लोग फॉलो करते हैं कि हाँ सेलेब्स ने ये पहना है तो हम भी यही पहनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैशन के नाम पे कुछ गलत भी चला जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग फ़ैशन क्या है?
सो एज अ फैशन डिज़ाइनर वी आर ट्रेंड सेटर्स. हम लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड बनाते हैं. वी डेफिनेटली लुक फॉर फोरकास्टिंग ट्रेंड्स एंड हमारा टीम बहुत एक्टिव है पूरी रिसर्च में. वी ऑलवेज फॉलो ऑल द मैगजीन्स एंड द फोरकास्टिंग दैट कम्स इन. बट वी विल से दैट वी डोंट फॉलो ट्रेंड्स, वी आर ट्रेंड सेटर्स. काजल, जैसे आपने पुणे से फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है और पुणे से मुंबई बहुत पास है, क्योंकि मुंबई माया नगरी है और जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहीं हैं. तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ना करके आपने खुद का अपना एक फ़ैशन आउटलेट ओपन किया, तो ये मतलब माइंड में ये थॉट क्यों आया कि काम नहीं करना है किसी के लिए? तो बेसिकली स्टाइलिंग करना या सेलेब्स के लिए डिज़ाइनिंग करना, उसको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग बोलते हैं. वो एक बहुत अलग फील्ड है और हमारे कॉलेज में ये सब सेग्रीगेट करके सिखाया गया था कि दिस इज़ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, दिस इज़ फैशन डिज़ाइनिंग. तो मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक स्टाइलिंग का पार्ट है. उसमें कैरेक्टर को ड्रेस करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैरेक्टर है कि वो एक जर्नलिस्ट है तो उसके लिए अलग अलग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स हैं उनको मिला के आपको उसको स्टाइल करना होगा. तो आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई वॉन्टेड टू क्रिएट माई ओन गारमेंट्स. मुझे खुद के गारमेंट्स बनाने थे, इसीलिए मैंने मतलब उनके अंडर स्टाइलिंग नहीं किया, कभी भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग नहीं किया. आप किस तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हैं? तो बेसिकली मैंने सबसे बड़ा रीज़न यही था मेरा खुद का आउटलेट खोलने का, क्योंकि जैसे मुझे कपड़े चाहिए थे वैसे मुझे मार्केट में मिलते नहीं थे. मुझे एकदम प्लेन, सटल, सिंपल बट फैशनेबल कपड़े पसंद थे और मुझे वो मार्केट में मिलते नहीं थे. इसीलिए जो मैंने अपना ब्रांड खोला उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ही ट्रेजर और शेड्स रखा, जिसमें हमारा यूएसपी ही प्लेन कलर्स और प्लेन गारमेंट्स के साथ हम लोग डिटेलिंग्स में प्ले करते हैं. तो हमारा जोन इज़ ऑल अबाउट प्लेन फैब्रिक्स, सटल, सिंपल, क्लासी क्लोथिंग, हाई एंड. सो या. तो आप मेल और फीमेल दोनों के लिए आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं? तो हम लोगों ने स्टार्ट मेंस वेयर से किया था. अभी हम लोगों ने विमेंस वेयर लाइन भी अपना लॉन्च किया है. अभी रिसेंटली हमारा कोई मेंस कलेक्शन नहीं आया है, बट हाँ, सून वी विल ऑल्सो बी डूइंग मेंस वेयर. जब बात आती है ग्वालियर की, क्योंकि ग्वालियर सिटी में ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है अभी. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से ड्यू टू सम रीजंस वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइक उन्हें किस तरह फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं, कोई भी फील्ड जैसे आपने बोला. मैं मानती हूँ कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको अचीव करने के लिए आपको शहर की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप अचीव कर सकते हो. और अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एक्सपैंड हो चुका है तो आप कहीं भी बैठ के, मेरे ख्याल से आप कुछ भी जितना भी बड़ा आप लेवल पे चाहें अचीव कर सकते हो. ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है कि आप ग्वालियर में रह के ये नहीं कर सकते या बाहर ही जाके ये हो सकता है. मैं मानती हूँ कि आप कहीं भी रह के कुछ भी कर सकते हो. अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको शहर तो बिल्कुल नहीं रोक सकता. आई एम वेरी हैप्पी विद द सक्सेस रेट ऑफ कोशू एंड द वे इट इज़ ग्रोइंग एंड दैट इज़ वाई वील बी एक्सपैंडिंग मोर वेरी सून. हमने एक कारीगर से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास 2 कारीगर और अराउंड 20 लोगों की टीम है, स्टेइंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री. एंड हम लोग सारा ऑनलाइन हमारा जो है ऑपरेट होता है बाकी टीम मेंबर्स के साथ, बाकी प्रोफेशनल्स के साथ. एंड हमारा इन हाउस काम है. एंड like I told you, we've already done exhibitions in 5 cities with a very good response with all our clients and customers. फैशन डिज़ाइनिंग आपने चुना, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग में आपके इंस्पिरेशन कौन है? तो ये जर्नी ही एक्चुअली कॉलेज में उनसे स्टार्ट हुई थी जब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था एक डिज़ाइनर के बारे में रिसर्च करने का. तो एक डिज़ाइनर हैं योजी यामामोतो, ही इज़ फ्रॉम जापान एंड ही बिकेम माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. एंड दैट इज़ व्हेन इन माई सेकेंड ईयर आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट माई करियर, व्हेन आई सॉ हिज वर्क, व्हेन आई सॉ हाउ ही ड्रेसेस अप एंड डिज़ाइंस गारमेंट्स फॉर पीपल. एंड उनका जो इंस्पिरेशन था, आई थिंक हम दोनों के डिज़ाइनिंग काफ़ी रेजोनेट करते हैं बिकॉज आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय हिम. एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट विश इन लाइफ टू मीट हिम as soon as possible. He is already 76 years old and I want to meet him as soon as possible in Japan. तो बात करें अगर आपके अचीवमेंट्स की, तो आपके अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? So when I was in college, I represented India in an international design competition in Shanghai, China. तो वहाँ पे 50 students were selected from around the world. So from India, I was the one.
So yeah, that was one of the biggest achievement, wherein we had a fashion show and an exhibition completely sponsored by them. पूरा trip Shanghai वालों ने sponsor किया था. It is called IFTI. So yeah, that is one of the biggest competitions that happen in the world, and I was a global finalist there. इट्स ग्रेट. सो फ्यूचर के लिए जैसे हम आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो क्या नया आने वाला है? In terms of Koshu, so we are planning to expand worldwide because we've already been getting inquiries from different stores in Europe and China. So we are planning to do that very soon. Other than that, abhi expansion is our biggest plan. We have to open a big unit, and but jitna bhi hai, we would say that Koshu is a very ethical brand and it's a fair trade. हमारे कपड़े 200-300 के इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम लोग वी पे फेयर टू आवर वर्कर्स, वी पे फेयर टू द टीम, and that is what ethical fashion is all about, and we will be following that, maybe with less profits, maybe with slow expansion, but ethical fashion will be there in our brand. फैशन डिज़ाइनिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तभी आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. फ़ैशन डिज़ाइनिंग, फ़ैशन कम्युनिकेशन में मीडिया है. तो फ़ैशन इज़ अ वेरी बिग बिजनेस इन द कंट्री. तो उसमें यू कैन बी अ डिज़ाइनर, जो हम लोग हैं, जैसे बिज़नेस हम कर रहे हैं, बना के बेच रहे हैं. उसके अलावा यू कैन डू स्टाइलिंग, यू कैन बी अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो जैसे आपने बॉलीवुड के बारे में पूछा था, तो आप बॉलीवुड को स्टाइल कर सकते, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल कर सकते हैं. कैरेक्टर स्टाइलिंग होता है, जैसे आप जो ये देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर होता है उनको स्टाइल करने का एक अलग अपॉर्चुनिटी होता है. फ़ैशन में, कम्युनिकेशन में आता है फ़ैशन जर्नलिज़्म, जिसमें आप फ़ैशन के जो एंथुजियास्ट हैं उनको आप लिखते हैं उनके बारे में. जैसे वोग मैगज़ीन है, मैगज़ीन एक अलग पूरा फील्ड है फ़ैशन में. उसके अलावा फ़ैशन फ़ोटोग्राफी है, विच इज़ ग्रोइंग एवरी सिंगल डे. And there are a lot of fields, there are a lot of opportunities, and but there is a lot of struggle. मतलब जैसे आप फ्रेशली निकलते हैं फैशन कॉलेज से, तो सिर्फ कॉलेज कैन नॉट बी योर सोर्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि फैशन इज़ अबाउट मेकिंग कनेक्शंस. इनफैक्ट कॉलेज से ही हमें सिखा दिया जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. तो इट इज़ द सेम. एंड अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें तो इट्स अ स्लो ग्रोथ प्रोसेस. मतलब अ इंटर्न डज़ नॉट गेट पेड एज मच एज अ टेक्निकल फील्ड में जो आपको इंटर्न को पे करने को मिलता है, उतना फैशन में नहीं मिलता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड. उसमें हम लोगों के बजट्स होते हैं काफ़ी सारे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फैशन इन दिस कंट्री. एंड आई थिंक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या फील्ड में जाना है फैशन में, क्योंकि फैशन में भी बहुत फील्ड्स हैं, तो आई थिंक यू जॉइन कॉलेज, you join a degree course, and you will get exposure to all the different fields in fashion, and you will know what you want to do in life. काजोल, फैशन डिज़ाइनिंग आपका प्रोफेशन है, इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं मतलब जो आपको पसंद है, जो कि आपको इस प्रोफेशन से जोड़े रखती हैं? तो जब मैं कॉलेज में थी तब स्केचिंग करते करते मेरा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था इंटरेस्ट. मैं पहले भी स्केच करती थी, बट कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्केचिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो आई वाज इंटरेस्टेड इन स्केचिंग. एंड चारकोल एक ऐसा मीडियम था जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक वर्कशॉप के बाद, जो मैंने अटेंड की थी अपने कॉलेज में. सो प्रेजेंटली आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, एंड आई हैव अ पेज कॉल्ड काजुल आर्ट्स ऑन Instagram. So I have made almost more than 200 plus commissioned sketches for people in the country already. So that's sketching. तो काजोल, आपका जो ब्रांड है कोशू, तो इस ब्रांड के अंदर आपके अलावा और कितने लोग हैं जो काम करते हैं? तो पहले ये एक सोल प्रोप्राइटर फर्म थी जिसमें मैं अकेले काम करती थी विद फ्यू ऑफ माय इन हाउस मास्टर्स एंड इंटर्न्स. बट अभी ये एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है. वी हैव फाउंड इन्वेस्टर्स फॉर आवर बिजनेस. सो अदर देन मी देर आर 2 more directors, Divya Motwani and Utkarsh. So they are working with us on board now. Other than that, we have in-house people. There is one master ji his name is Raju Verma. उनके अंडर एक कारीगर हैं जिनका नाम महिंदर है. We have an assistant designer and my intern. Her name is Titiksha Jain. And we have a huge online team who's taking care of financial solutions and Instagram handling and all the digital platforms that we're selling at.
तो जो लोग अभी ग्वालियर में हैं और जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपसे अगर किस तरह मतलब अगर आपसे इंटर्नशिप लेना चाहें तो किस तरह वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? So we already have positions open for interns and assistants. So anybody who wants to work with us can write to us on koshustudio@gmail.com or visit our Instagram page and directly DM us. We are also regularly doing shoots, so any models, photographers who want to work with us can also get in touch with us. थैंक यू सो मच काजल, हमसे बात करने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपने जो कुछ भी बताया है तो उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया इतने सारे अमेजिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। इट वाज एन अमेजिंग इंटरव्यू एंड आई होप इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प हो और अपने करियर में लोग आगे बढ़े, उनको ये वीडियो एनकरेज करे। एंड फॉर एनी अदर थिंग ऑल्सो, एनीबडी हु वांट्स टू गेट इन टच विद मी फॉर एनी कंसल्टेंसी, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। तो मेरे साथ थी ग्वालियर की फ़ैशन डिज़ाइनर काजोल जेठवानी। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे पेज ग्वालियर इम्पैक्ट को भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।